दोस्तों मैं हरेंद्र चौधरी एग्जाम फाइटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंट का नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वीडियो से आगे। और आज का जो पार्ट होगा हमारा केवल परसेंट के यानी चुनाव वाले टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे उन पर आधारित होगा। जितने भी चुनाव के क्वेश्चंस होंगे हम लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और जैसे प्रश्न में इस वीडियो में कराने वाला हूं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लिंक में मिल जाएंगे। वहां से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज चुनाव वाले क्वेश्चंस की, जो लगभग कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, तो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार कुल मतों के 60% मत लेकर 1200 मतों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। अब यहां से हमें क्या ध्यान रखना है, जो कुल मत हैं वह हमने मान लिए 100 और कुल मतों का 60% यानी 100 का जो 60% होगा वो कितना आएगा, 60 ही आएगा। जिनको नहीं पता है वो ऐसे निकाल सकते हैं, तो वैसे इजी है, बिल्कुल सबसे सिंपल यही है। तो 100 का 60% यानी परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 का भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब 100 में से 60 मत एक उम्मीदवार को मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40। और इसने कहा है कि दूसरा जो उम्मीदवार है यानी इसने 60% मत लेकर के दूसरे उम्मीदवार को 1200 मतों से पराजित कर दिया। कितने मतों से, 1200। जबकि यहां से ये कितने मतों से पराजित कर रहा है, 20। और ये जो 20 है किसके बराबर है, 1200 के। तो जब 20 1200 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, तो 1200 में भाग 20 का हम लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 60। जब एक 60 के बराबर है, इसने हमसे कुल मत पूछे हैं, कुल मत हमारे पास 100 हैं, तो 100 किसके बराबर होगा, 1 बराबर 60, तो 100 बराबर क्या होगा, 100 गुणा 60 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6000। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आज कराने वाला हूं परसेंट के, वो बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है और इसके बाद में धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ूंगा। तो बने रहिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित हो गए। यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से जो 20% मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब है वो वैलिड नहीं थे, अवैध हो गए वो, तो अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, किसका, जो वैध मतों का, जब 20% अवैध घोषित हो गए इसका मतलब 80% बचे और उनमें से जो वैध मत हैं, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके 6400 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो वापस से हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही कुल मत मान लेने हैं। हमने कुल मत मान लिए कितने, 100 में से 20% कैसे हैं, अवैध। जब 20% अवैध हैं तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 हमने घटाए, कितने हो गए, 80। और 80 जो मत आए हैं ये कैसे हैं, वैध। अब प्रश्न में आगे कहा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के कितने प्रतिशत, 70%, यानी 80 का 70% मत प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया, जीतने वाले ने। तो ये 70% प्राप्त किए। जब 80 में से 70% जीतने वाले के पास है, तो हारने वाले के पास कितने परसेंट रहे, 30%। अब यदि हम देखें तो ये कितने परसेंट से जीत रहा है, 40% से। कितने परसेंट से, 40। भाई 80 का 70% इसके पास है, जीतने वाले के पास। हारने वाले के पास में कितना है, 30%। तो यहाँ से 40% इसके पास ज़्यादा है। अब 40% वो किसका होगा, 80 का होगा। यानी 80 का जो 40% है, इतने वोटों से ये जीता है।
यहाँ से, और ये किसके बराबर है, यानी प्रश्न में कितने से जीता है ये 6400, तो किसके बराबर हो गया ये 6400 के। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपको पता लगा कि जो 32 8 का 32 ये बराबर आया 6400 के, तो एक बराबर किसके होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 200 के। अब इसने कुल मत पूछे हैं, कुल कितने मतदाता हैं, तो एक बराबर 200 के है, तो 100 बराबर किसके होगा, 100 गुणा हम 200 करेंगे, और दोस्तों आंसर हो जाएगा 20,000। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीडियो पॉज करें, दोबारा से वीडियो देखें, क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है, समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी जो घंटी का बटन है वो आप ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा जो आने वाला वीडियो है उसके आते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा। और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम पूरा सिलेबस इसी प्रकार से करते हुए चलेंगे। तो अभी से हम 8-9 वीडियो बना चुके हैं, और इससे आगे आज हमारा ये जो चुनाव वाला टाइप है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम परीक्षा वाले क्वेश्चंस हैं उनके हम 2 वीडियो बनाएंगे, परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 2 वीडियो आपके लिए उसको मिलेंगी। और जो मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके बेल तरीके से मैं आपके लिए देने वाला हूं। उसका एक नया जनरेट किया हुआ मेथड है, बिल्कुल सबसे अलग है, आपको कहीं भी वो मेथड नहीं मिलेगा, तो उसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उसके अलावा फिर हम विविध क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। वैध मतों का अगर वह 2400 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में वापस से हम क्या मानेंगे, कुल मत 100 मानेंगे। जो कुल मत हैं वो हमने मान लिए 100। आगे इसने कहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होता है, तो वोट डाले गए 90 लोगों के द्वारा वोट डाले गए। आगे कहा गया कि 11 सही 1/9% जो मत हैं अवैध घोषित हो गए, यानी इसमें से 11 सही 1/9% मत क्या है, अवैध घोषित हो गए। 90 का 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9, और कितने का 1/9, 90 का। तो 90 का जब 1/9 हम ज्ञात करेंगे ये कितना आएगा, 10। तो माइनस का हम वापस से 10 करेंगे, कितना बनेगा, 80। यानी 80 जो मत हैं ये कैसे प्राप्त हुए हैं हमारे पास, वैध मत। ये है आपके लिए वैध मत। अब आगे कहा गया है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75%, इसका कितना परसेंट मिला है, 75। जीतने वाले को 75% मिला है, तो सीधी सी बात है जो हारने वाला है उसे कितने परसेंट मत मिले होंगे, 25%। अब यदि आप देखें तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है यहाँ से, ये 50% का अंतर है, यानी 50% मतों से जीत गया है। और ये 50% कितने का है, 80 का है। 50% है तो 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा। तो ये जो 40 मतों से जीता है, कितने मतों से, 40 से, ये 40 किसके बराबर होगा, प्रश्न में दिया हुआ है आपका जो 40 है ये दे रखा है 2400, तो ये 40 बराबर है 2400 के। तो एक बराबर किसके होगा, 40 का भाग लगेगा, ये आ जाएगा 60 के। जब एक बराबर है 60 के, कुल मत इसने पूछे हैं, तो यहाँ से 100 बराबर किसके होगा, तो 100 गुणा 60 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6000। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को हम 100 मानते हुए हल करेंगे। और जहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यदि आपके लिए वैध और अवैध की बात करें तो अवैध जो आपके परसेंट में नहीं दिए हुए होंगे तो वहाँ पे 100 मानेंगे, परंतु थोड़ा उसका पैटर्न अलग होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं सब। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया एवं कुल मतों का 8% मत नहीं डाला गया, यानी 8% मत नहीं डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए, कुल मतों के प्राप्त किए, ना कि जो डाले गए उनमें से प्राप्त किए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चनों में। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर 1100 मतों से और दूसरे उम्मीदवार को पराजित कर दिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने वापस से कुल मत मान लिए 100, 8% नहीं डाले गए, इसका मतलब ये हुआ 92 मत डाले गए। ये 92 मत कैसे हैं? डाले गए। तो ये डाले गए मत हुए। अब आगे प्रश्न में कहा गया है जो उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसने कुल मतों का 48%, कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 48% क्या होगा? 48 होगा। कुल मतों का 48% यानी 48 मत उसने प्राप्त किए, जो कहीं ना कहीं 92 में से प्राप्त किए गए होंगे। ये भी सत्य है। वापस से समझे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। ये जो 48 है ना, कुल मतों का 48% है, और यहाँ 92 में से जब इसके पास 48 मिल गए, 92 में से 48 मिल गए, ये 48% 92 का, 92 का 48% नहीं है, ये 100 का 48% है। परंतु 92 में से इसने 48 प्राप्त किए हैं, जबकि 100 में से 48% प्राप्त किए हैं। ये इसका कहने का मतलब है। अब जब 92 में से 48 इसने लिए, तो यहाँ कितने बचे शेष? तो यहाँ कितने हो जाएंगे? ये 44, यानी 48 मत तो हो गए जीतने वाले के और हारने वाले के हो गए 44। अब यदि हम बात करें तो आपको पता है, दिखाई दे रहा है, यानी 4 मतों से ये विजयी हुआ है। कितने मतों से विजयी हुआ है? 4 मतों से। और इसने कितने मतों से जीत हासिल की है? यानी 1100। तो 4 बराबर किसके है? 1100 के। 1 बराबर किसके होगा? 1100 बटे 4। 4 दूनी 8, 3 शेष 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 1 बराबर 275 के है। अब इसने कहा है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मत 100 है, तो 100 किसके बराबर होगा? गुणा क्या करेंगे? 275। आंसर हो जाएगा 27,500। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपके लिए इसी तरीके से कराऊंगा, और यही मेथड होगा हमारा। जनरली अधिकांशतः 100 से ही हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है थोड़ा हट करके जाएंगे, उनका मेथड थोड़ा पर वो बेस पे ही डिपेंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे के सारे वीडियो जो भी हमारे चैनल पर हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% ने वोट नहीं डाले और 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस प्रश्न में आपको पता लग रहा होगा कि इससे पहले जो अवैध जो वोट थे वो हम परसेंट के रूप में बात कर रहे थे। अब बिना परसेंट के आपके लिए क्वेश्चन में वोट दिया हुआ है, और वो है 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे वैध मतों का कितना परसेंट मिला है? 75%। यदि वह 2500 मतों से जीता हो, यदि वह 2500 यानी 2500 मतों से जीता हो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कुल मत पूछ सकता है, डाले गए मत पूछ सकता है, कोई भी पूछ ले, सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे उसी सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जब अवैध जो वोट हैं वो परसेंट के रूप में ना दे करके डायरेक्ट संख्या के रूप में दे दिया जाए, तो आपको कुल मत 100 ना मानते हुए आपको क्या मानना है? कुल वैध मत 100 मानने हैं।
यानी कुल वोट 100 ना मानते हुए कुल वैध मत 100 मानने हैं, तो वैध मत डाले गए 100। अब इसने क्या कहा है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। जीतने वाले उम्मीदवार को क्या है, वैध मतों का 75% मिला और 100 का 75% यानी 75 होता है। तो जीतने वाले को 75 मिले हैं, तो सीधी सी बात है हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे, 25%। अब आगे इसने कहा 2500 मतों से जीता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितने मतों से जीता है, 50। अब प्रश्न में कितने मतों से जीता है ये दिया हुआ है आपके लिए, यानी 2500। तो ये 50 बराबर है किसके, 2500 के। तो 1 बराबर किसके होगा, यानी कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। जब 1 50 के बराबर है तो कुल वैध मत कितने हो जाएंगे, यानी 1 50 के बराबर है, 100 किसके बराबर होगा, तो 100 गुणा 50 बराबर किसके हो जाएगा, 5000। यानी 1 बराबर है 50 के, तो 100 बराबर हो जाएगा 5000 के। यानी कुल वैध मत कितने हो गए, 5000। ये कैसे मत हैं, वैध मत। अब ये वैध मत थे तो कैसे थे, इससे पहले 600 मत अमान्य घोषित किए गए थे। जो अमान्य घोषित किए गए, इसे यदि हम जोड़ दें तो 5600 मत हो गए। और 5600 मत क्या है, ये मत डाले गए थे। ये मत क्या हुए थे, डाले गए थे, ये मत डाले गए। अब यहाँ जब ये डाले गए थे, इससे पहले एक काम और हुआ था, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 600 तो अमान्य थे, डालने के बाद में 20% ने नहीं डाले। इसका मतलब जब 20% ने नहीं डाले हैं तो कितने परसेंट लोगों ने डाले, 80%। जब 80% लोगों ने डाले तो इसका मतलब ये हुआ 80/100%, हटाया 100 नीचे आया, तो 100 में से 80 लोगों ने वोट दिए हैं और यहाँ कितने दिए हैं, 5600। तो ये 80 किसके बराबर होगा, 5600 के। तो 1 बराबर किसके होगा, यानी 70 के। जब 1 70 के बराबर है, जब 1 70 के बराबर है, कुल मत हमें पूछे गए, कुल मत यहाँ कितने हैं, 80% वाले से तुलना कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये तो वैध है। ये वापस से पूरे कुल मत निकल के आए 80% के हिसाब से। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 70 गुणा 100 करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अपने प्यारे छात्रों और छात्राओं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7000। बिल्कुल सरल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा का ऐसा ही करेंगे, इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारा चैनल दाईं ओर सीधे हाथ पे जो लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जो लाल कलर में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर आप टच कर लें और साइड में एक घंटी का निशान बना हुआ है, आप उस पर बटन दबाएं, उंगली दबाएं, ऊपर ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आते ही, जैसा कोई भी वीडियो आएगा वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपना तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट नहीं डाले गए, तो हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, वही बात लेंगे हम कि कुल वैध मत की बात करेंगे और कुल वैध मत कितने मानेंगे हम, 100। अब ये कह रहा है 10 वैध मतों के 55%, यानी इसका कितना परसेंट, 55%। तो 55%, 100 का 55% 55 होता है। तो यहाँ से कितने शेष बच गए, 45। तो ये जीतने वाले के पास, ये हारने वाले के पास। कितने मतों से जीत गया, 10 मतों से जीत गया। प्रश्न में कितने मतों से जीत रहा है, यानी 3000 मतों से जीत रहा है। तो 1 बराबर किसके होगा, 300 के। तो 100 बराबर किसके होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे 30,000 के। और ये कैसे मत हैं, डाले गए, सॉरी यहाँ से ये कैसे हैं, वैध मत हैं, ये कुल वैध मत है। अब अमान्य घोषित किए गए, और अमान्य घोषित किए गए वोट कितने हैं, 6000 हैं। 6000 यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 36,000 हो जाएंगे। अब यहाँ से ये कह रहा है कि 10% मत कैसे थे, यानी ये 10% मत
यानी डाले नहीं गए थे। इसका मतलब 10% जब डाले नहीं गए हैं तो कितने डाले गए हैं, 90%, और 90% का मतलब होता है 90/100। 90/100 की यदि बात करें तो 100 में से 90 वोट डाले गए हैं, जो कि कितना है, 36,000 के बराबर है। तो 90 बराबर है किसके, 36,000 के। तो 90 36,000 के बराबर है, एक किसके बराबर होगा, 400 के। तो कितने वोट थे कुल, 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 × 400 बराबर 40,000। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सिंपल है, हालांकि कोई परेशान नहीं है, एक लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनका हम एक्स के माध्यम से भी प्रश्नों को हल कर सकते थे, परंतु कोई औचित्य नहीं निकलता है। आज के कंपटीशन के दौर में क्या होता है कि जो सफलता हमें दिलाते हैं वो शॉर्ट टाइम ही दिलाता है, और मेथड होना चाहिए एक ही। यानी बार बार हमें यदि उस प्रश्न को यानी मेथड एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में उसका मेथड चेंज करें, उसका ट्रिक चेंज करें। हमने बिल्कुल इसका बेस बनाया हुआ है, तो बेस के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, केवल एक्स नहीं माना है, कोई फर्क उस चीज़ का नहीं पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस प्रश्न। तो अगला प्रश्न हल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी 25% ने प्रयोग नहीं किया, 75% लोगों ने ही क्या है, अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। यानी जितने भी मत थे आप यहाँ x मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है x माने। यहाँ से 75% मत डाले गए हैं। जो ये डाले गए मत हैं इनमें से 2% अवैध घोषित हुए। जब 2% अवैध घोषित हुए तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यानी वैध मत कितने हैं। जब 2% यहाँ से अवैध घोषित हुए तो इसका मतलब इस टोटल का 98% वोट डाला गया था। और जो ये डाले गए मत हैं इनके बारे में आगे क्या कहता है कि 2% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। ये कैसे मत हो गए दोनों मिला करके, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कैसे मत हैं, डाले गए, ये डाले गए हैं, और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये कैसे मत हैं, वैध मत हैं, क्योंकि ये 2% अवैध निकाल दिए तो ये वैध हो गए। तो टोटल ये सभी क्या बन गया, वैध मत, और इसका 75% उसने प्राप्त किया है। इन मतों का 75% प्राप्त किया है, जो कि 9,261 के बराबर है। तो कैंसिल करेंगे अब इनको, तो ये 3 और 4, 25 से कैंसिल कर दिया, 3 4, तो 2 से कैंसिल करेंगे 49 और ये 50। अब बात कर लें, 3 से ये कट रहा है, 3 3 9, 0 आएगा भाग टूटने का, 3 8 24, 3 7 21, वापस से ये कट जाएगा 0, 3 2 6, 3 27। अब 49 से ये आप देख रहे हो कट रहा है, 49 दूनी 98, 98 4 बच गए, 49 हो जाएगा, 49 से कम 49। अब यहाँ ऊपर इस साइड में कुछ नहीं है, 1 है, नीचे आप देखें 4 चौका 16 पंजे 80, 800 है, बराबर यहाँ 21 बचा हुआ है। आपको एक बराबर निकाल लीजिए, वही टोटल हो जाएगा। तो 21 गुणा हम क्या करेंगे, 800 करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 16,800 मत। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं, परंतु यदि आपको फ्रैक्शन नहीं करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। यानी 3 उम्मीदवार हैं, आपके प्रश्न में आपको दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। आगे कहा गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। हमने मान लिया जो पहले वाला है ये जीतने वाला मान लिया, और इसने 55% प्राप्त किए, इसने कितने प्राप्त किए, 5%। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9,000 मतों से जीत गया
तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध नहीं है। जो जीतने वाला है वो जीत गया है 9000 मतों से। तो यहाँ हमें सेकंड का नहीं पता कि कितने मत प्राप्त किए हैं, उसने कितना % प्राप्त किया है। जब पहले ने 55 प्राप्त किए हैं 55%, तीसरे ने 5% प्राप्त किए, तो टोटल कितना % हुआ 60%। यानी 60% तो पहले नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला ले गया, तो दूसरे के पास कितना बचा 40%। अब ये बताइए कि जो टक्कर रही वो पहले दूसरे की रहेगी या दूसरे तीसरे की रहेगी? ना तो पहले दूसरे की रहेगी, हाँ सॉरी, जो टक्कर रहेगी वो पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, या पहले और तीसरे। यानी जो टक्कर रहेगी वो सर्वाधिक जिसके % हैं उनके मध्य रहेगी। और यहाँ से इस वाले ने इस वाले को हराया है, ना कि इस वाले को। ये तो पहले ही हार चुका है, ये इससे भी हारा हुआ है। तुलना केवल इनकी होगी, इनके मध्य टक्कर होती है। जब चुनाव होता है दो के मध्य ही हार जीत होती है लास्ट में। 9000 मतों से जीता है। ये कितने % फालतू है 15, और कितने मत हैं 9000, तो 1% किसके बराबर होगा? तो 15 से कैंसिल करेंगे 600, तो 100% मत हैं, या आप 100 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, % नहीं लगाएं तो भी। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 600 गुणा हम क्या करेंगे 100, आंसर हो जाएगा 60,000 मत। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।